हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने क्लास यूडी रोजगार में। यह क्लास रीजनिंग का प्रॉपर कराया जाता है। इसमें आप सभी को 20 प्रश्न देखने को मिलेगा एक प्रैक्टिस के रूप में। जितना भी प्रश्न लिया गया है किसी न किसी विभाग का प्रश्न पूछा हुआ है, या सीजीएल का हो या फिर एनटीपीसी का हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस का हो। ठीक है, आपके लिए सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पे आपका प्रैक्टिस में अनुभव को इंक्रीज करेगा। तो आप लोग सभी प्रश्नों को खुद से सॉल्यूशन करते चलना है और राइट आंसर कमेंट में करते चलना है। और जो ना आपसे सोल्व हो पाए तो फिर मैं तो बता ही रहा हूँ, यहाँ से आप लोग समझते चलना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न समझना। करा उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को समझना होगा 2D का संबंध त्रिभुज से जिस प्रकार है तो 3D का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा। अब यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले ये सोचना होगा कि 2D का संबंध त्रिभुज से क्या है। तो देखो 2D मतलब होता है द्विविमीय, समझ रहे हो, यानी दो विमीय जिसमें होता है उसे हम 2D कहते हैं। यानी समझना पड़ेगा कि 2D जो होता है त्रिभुज को कहा जाता है, तो 3D यानी त्रिविमीय जो होता है उसे क्या कहा जाता है भाई। तो आयत को नहीं, आकृति को नहीं, वर्ग को नहीं, क्योंकि आयत, आकृति और वर्ग जो है ये सब 2D के अंतर्गत आ जाएगा, द्विविमीय के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन जब बात करते हैं 3D का तो यहाँ पे अर्धगोल आ जाएगा, घन आ जाएगा, घनाभ आ जाएगा, ये सब क्या आ जाएगा, तो ये सब आ जाएगा 3D में यानी त्रिविमीय में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे लगेगा ऑप्शन नंबर ए और बिल्कुल सही। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा। उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी पहली से, चौथी तीसरी संख्या से संबंधित है। यहाँ पे भी आप लोग को संबंध बताना है, लेकिन इस बार संख्याओं का संबंध बताना है कि 14 का संबंध 4 से जिस प्रकार है भाई, 18 का संबंध 6 से जिस प्रकार है, तो 22 का संबंध यहाँ पे किससे होगा ये पता करना होगा। कैसे करोगे समझना। हमें सबसे पहले देखना है कि 14 से 4 बनेगा तो कैसे बनेगा। अब 14 से 4 अगर हमें बनाना है तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि अगर हम 14 का आधा करते हैं तो 14 का अगर हम आधा करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है भाई, 7 प्राप्त होता है। लेकिन 7 नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए 4। तो इस 7 में हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस 7 में हमें 3 को घटाना पड़ेगा, 4 आएगा। देखो 4 आ रहा है। ठीक है, अब उसी प्रकार यहाँ पे 18 है तो 18 में भी हमें 2 से भाग देना है। अब 18 में 2 से भाग देंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन 9 नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए 6। तो इस 9 में हमें 3 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब देखो हमें 6 प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे 6 है ना, बिल्कुल। अब उसी प्रकार इस 22 में हमें क्या करना है, 2 से भाग देना है। अब 22 में जब 2 से भाग देंगे 11 प्राप्त होगा, और 11 में भी हमें 3 को माइनस करना है। तो यहाँ पे हमें कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ पे प्राप्त होगा 8 प्राप्त हुआ। यानी यहाँ पे हमें क्या भराएगा, तो 8। और 8 देखो ऑप्शन नंबर डी में है, यानी आपका राइट आंसर यहाँ से क्या निकल के आया भाई, तो ऑप्शन नंबर डी निकल के आया, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना। आप लोग बहुत छुट्टी मना लियो, आप लोग क्लास कंटिन्यू करते रहना है। ठीक है, और शेयर कर देना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। सभी स्टूडेंट लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है, चलो 3 नंबर का प्रश्न समझना। कराए निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में से शब्दों का विषम युग्म छाटें। यानी यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शन है, विभिन्न है, अलग करना है, समान है, भेद करना है। अब इन चारों ऑप्शन में आप लोग को बताना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि कौन सा एक ऑप्शन जो है सबसे अलग है, सबसे विषम है, यानी सबसे हटके है, वही ऑप्शन का आप लोग को पता करना होगा। अब कैसे करोगे भाई, तो समझना। अगर हम बात करें विभिन्न का, अलग करना, और यहाँ पे बात करें भेद करना, देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी का अर्थ तीनों का एक ही समान होता है। विभिन्न मतलब क्या होता है, विभिन्न मतलब अलग अलग, अलग अलग भी वही होता है। और भेद करना मतलब कि भेद करना, यानी ये अलग है, ये अलग है, उसको भी अलग ही कहते हैं। लेकिन हम समान की बात करें तो इक्वल, इक्वल में समान होता है। इसलिए सबसे अलग कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
चले नेक्स्ट पे। चलो 4 नंबर का प्रश्न समझना क्या है भाई। देखो समझो, यहाँ पे कह रहा है दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा, यानी इस वाट के जगह पे कौन सी संख्या आएगा ये पता करना होगा आप सभी को। तो सबसे पहले देखो यह प्रश्न जो है क्या चीज़ का है भाई, तो यह प्रश्न जो है सीरीज का है, नंबर सीरीज का प्रश्न है। ठीक है, अब नंबर सीरीज का प्रश्न हल करते समय हम ये देखते हैं कि इसका ऑर्डर किस तरह से चल रहा है। तो देखो अगर इसका ऑर्डर बड़ा संख्या से छोटा संख्या बहुत छोटा संख्या हो रहा है, तो देखो हम पहले किस तरह से हम प्रश्नों को हल करते हैं। अगर ये संख्या ऐसे होता 10 होता 30 होता 120 होता और 600 होता, तो हम क्या सोचते कि छोटे छोटे संख्या से बहुत बड़ा बड़ा संख्या बढ़ रहा है, यानी इसमें हमें पहले ही सोच में पहले ही कैलकुलेशन में क्या करना है, या तो गुना करना है या तो स्क्वायर लगाना है। ठीक है, लेकिन जब यह अपोजिट हो जाए, यानी बहुत बड़ा संख्या से छोटा छोटा संख्या घटने लगे, तो हम सीधे समझेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं भाग किया है तभी तो छोटा छोटा संख्या आएगा। समझ रहे हो? बिल्कुल। अब देखो अगर हम 600 से 120 लाने की कोशिश करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो 600 में हम कितना से भाग दे का ताकि हमें 120 प्राप्त हो जाए। तो देखो अगर हम 600 में 120 लाना है, तो हमें यहाँ पे कितना से भाग देना पड़ेगा, तो 5 से भाग देना पड़ेगा। 600 में जब हम 5 से भाग देंगे 120 प्राप्त होगा। ठीक है, अब उसी प्रकार जब 120 से अगर हमें 30 प्राप्त करना है, तो हमें कितना से भाग देना पड़ेगा भाई, तो 4 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, अब उसी प्रकार अगर हमें 30 से 10 प्राप्त करना है, तो हमें 3 से यहाँ पे भाग देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। ठीक है, अब उसी प्रकार 10 से जब अगले पद प्राप्त करना है, तो हमें कितना से भाग देना पड़ेगा, तो 5 से दिए, 4 से दिए, 3 से दिए, तो इस बार 2 से देंगे। अब 10 में 2 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 5 प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर निकल के आया, जो कि बिल्कुल सही है और सत्य भी है। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो चले नेक्स्ट पे। 5 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। ठीक है, ये 4 नंबर का था, ये 5 नंबर का। यहाँ पे भी कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, और यह भी प्रश्न सीरीज वाले हैं, श्रेणी वाले हैं। और यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, तो 3 अल्फाबेट को पता करना है। ठीक है, अब कैसे करोगे, तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं ना, अगर अल्फाबेट से सीरीज का प्रश्न आ जाता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं इसका अल्फाबेट पोजीशन लिख लेते हैं। जैसे एन का 14 होता है, जी का 7 होता है, पी का 16 होता है, ओ का 15 होता है, आई का 9 होता है और एस का 19 होता है, पी का 16 होता है, के का 11 होता है और भी का 22 होता है। बिल्कुल लिख दिए यहाँ पे। अब रिलेशन बनाओ। देखो एन से ओ पे गया यानी 14 से 15 पे गया तो प्लस का वन किया, फिर ओ से पी पे गया यानी 15 से 16 पे प्लस का वन किया। अब पी से अगले पद निकालेंगे तो हम प्लस का वन करेंगे और 16 में प्लस का वन करेंगे 17 होगा, 17 जो होता है क्यू का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर डी गलत। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या पता करना है, तो दूसरा अल्फाबेट को, तो दूसरा से पहुँचेंगे, जी से देखो आई पे पहुँच रहे हैं यानी 7 से 9 पे तो प्लस का 2 हो रहा है। फिर देखो आई से के पे चल रहे हैं 9 से 11 पे तो प्लस का 2। अब के से हमें यहाँ पे पता करना है दूसरा, तो प्लस का 2 करेंगे यानी 11 प्लस का 2 13 होगा, और 13 जो होता है वह होता है एम का, यानी एम जो होगा तो यहाँ भी एम यहाँ भी एम। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, तो यहाँ पे अब हमें पुनः तीसरा पता करना है। पी से देखो एस पे चल रहे हैं, पी का 16 एस का 19 तो प्लस का 3 हो रहा है। फिर एस से भी पे चल रहा है 19 से 22 पे तो प्लस का 3। अब हमें क्या करना है, भी से अगला पद पता करना है तो प्लस का 3 और भी का 22 और प्लस का 3 करेंगे तो 22 और 3 25 होता है, और 25 जो होता है बाई का होता है, यानी यहाँ पे क्या आया क्यू एम बाई, यानी ऑप्शन सी ये गलत होगा और यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर बी निकल के आया, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, ऑप्शन नंबर बी। तो चले नेक्स्ट पे। चलो देखो 6 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या पूछा जा रहा है भाई, कर रहा है लुप्त स्थान को पता करें, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगा ये पता करना।
तो हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि यहाँ पे 66 जिस प्रकार आया, 51 जिस प्रकार आया, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी आपका राइट आंसर आना चाहिए। बिल्कुल, यानी हमें समझना पड़ेगा कि 17 और 7 को आपस में क्या रिलेशन बनाएं कि हमें 66 आ जाए। अब देखो, अगर 17 गुने 7 करोगे तो 66 आएगा नहीं, तो हमें कुछ अलग तरीका से सोचना पड़ेगा। देखो, अगर हम यहाँ पे 7 का वर्ग करते हैं, समझना, यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, 7 का वर्ग करते हैं, तो 7 का वर्ग यानी 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 सते का 49, और 17 और प्लस का 49 करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, तो देखो 9 7 16 और 4 1 5 और 1 6, 66 आया, और यहाँ पे भी 66 है। बिल्कुल, अब उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या करना है, इस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 होगा, और 15 और 36 को जोड़ेंगे तो देखो 6 5 11 के 1 बाकी 1 और 3 1 4 1 5, 51 आया। बिल्कुल आया। अब उसी प्रकार 5 का स्क्वायर करना है, और 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 13 और 25 को जोड़ोगे कितना आएगा भाई, तो 5 3 8 और 2 1 3, यानी 38 38 बोले तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है आपका राइट आंसर है, और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, समझ पा रहे हो। चले नेक्स्ट पे देखो, 7 नंबर का प्रश्न समझना क्या है भाई, कह रहा है कि के दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर स्थित वर्णाक्षर ज्ञात करें। देखो, 2 पासा दे रखा है, यहाँ पे क्लॉक डाइस दे रखा है, यानी बंद पासा और बंद पासा में आपसे भी से यहाँ पूछना चाहता है कि के का विपरीत फलक पे कौन सा आएगा। अब जब भी 2 पासा दिया जाता है, बंद पासा जिसे हम क्लॉक डाइस कहते हैं, और उसमें किसी भी एक भाग का विपरीत पूछता है, तो हम सबसे पहले इन दोनों पासा में कॉमन स्थिति देखते हैं कि कौन कौन सा स्थिति जो है वह कॉमन है। जैसे देखो, यहाँ पे आई कॉमन है, आई कॉमन, यानी दोनों में सेम सेम है, इसलिए दोनों कॉमन होगा। यहाँ पे देखो एच दोनों में सेम सेम है, एच एच कॉमन होगा। आप समझना हमारी बातों को कि जब 2 पासा में 2 स्थितियाँ कॉमन दिख जाए, यानी 2 स्थितियाँ सेम टू सेम दिख जाए, तो तीसरा जो सेम सेम नहीं दिखता है ना, वह एक दूसरे का विपरीत होता है। यानी हमसे पूछा के का विपरीत, तो के का विपरीत एल होगा, और एल देखो ऑप्शन नंबर सी में है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट पे 8 नंबर का प्रश्न समझना। देखो, 8 नंबर में आप सभी से पूछा जा रहा है, एंड प्रतीक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे अक्षर पे कौन सा प्रतीक होगा। इस बार देखो आप सभी को ओपन डाइस दे रखा है, यानी खुला हुआ पासा। अब खुला हुआ पासा में आप सभी से पूछा जा रहा है कि एंड का जो विपरीत फलक होगा वह क्या होगा। अब हमारी बातों को ध्यान से समझना कि जब भी खुला हुआ पासा में आप सभी से विपरीत फलक पूछा जाता है, तो क्या करते हो आप लोग, एक स्टेप, एक भाग छोड़ के जो दूसरे भाग होता है वह उसका विपरीत होता है। जैसे अगर हम डॉलर का विपरीत पता करें ना, तो डॉलर का विपरीत परसेंटेज होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका एक भाग हमें छोड़ देना है, डॉलर के बाद एक भाग छोड़ देना है, और उसका विपरीत हो जाएगा कौन, तो परसेंटेज। अगर हम एफ का विपरीत पता करें ना, तो एफ का विपरीत पी होगा। क्यों पी होगा, क्योंकि एक भाग हमें छोड़ देना, इस डॉलर को हमें छोड़ देना है, और इस पे आ जाना, यानी पी आ गया। ठीक है, यानी समझ रहे हो, यहाँ पे एंड का विपरीत परसेंटेज और एफ का विपरीत पी। अब एट द रेट का विपरीत यहाँ कौन बचा, ए बचा, तो यहाँ पे ए होगा। लेकिन आपका एग्जामिनर पूछा क्या, एंड का विपरीत क्या होगा भाई, तो देखो एंड कहाँ है, एंड यहाँ है, और एंड का विपरीत परसेंटेज निकल के आया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका होगा, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही है, आपका राइट आंसर है। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी का कोई डाउट नहीं है। तो चले नेक्स्ट पे देखो, 9 नंबर का प्रश्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और समझने की कोशिश करना। और सभी प्रिय स्टूडेंट जो क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हो भाई, तो क्लास को लाइक कर दो, लाइक वाला बटन होगा, और यहाँ से आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो आप लोग क्लास को ज़रूर लाइक कर देना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। साथ में टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, ताकि हर दिन का क्लास का नोटिफिकेशन वहाँ पे भी आप लोग को मिलता रहे। ठीक है, समझना। यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न में करा है, राज्य, जिला और कॉलोनी में आप लोग का कौन सा आरेख का चयन करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके।
कैसे पता करोगे भाई? तो देखो समझना, अगर हम बात करें राज्य, राज्य के लिए हम एक गोला बना दिए, ठीक है। राज्य के बाद देखो जिला, अब जितने भी राज्य का जिला होता है उस वह जिला जो होता है राज्य के अंदर होता है। कॉलोनी की बात करें तो कॉलोनी जो होता है वह जिला के अंदर होता है, यानी राज्य के अंदर जिला, जिला के अंदर कॉलोनी। ऐसा आरेख कहाँ है भाई? तो ऐसा आरेख ऑप्शन नंबर सी में है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल के आया, जो कि बिल्कुल क्या है? तो सही है, ठीक है। चलो 10 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। करा, उन शिक्षक का पता लगाएं जो डॉक्टर है लेकिन भारतीय नहीं है, यानी डॉक्टर तो है लेकिन भारतीय नहीं है। देखो यहाँ पे ये डॉक्टर वाला गोला है, ये डॉक्टर वाला गोला है, और ये इंडियन यानी भारतीय वाला है। तो हमें ऐसे गोले को पता करना है जो डॉक्टर तो है लेकिन इंडियन नहीं है, यानी इस लाल गोले के अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है। यानी भारतीय नहीं है, यानी इंडियन नहीं होना चाहिए, यानी ये लाल गोले के जितने भी अंदर है वे नहीं आना चाहिए, लेकिन डॉक्टर है जो डॉक्टर आना चाहिए। तो देखो डॉक्टर यहाँ पे एक डॉक्टर है, यहाँ पे 4 डॉक्टर है, और 4 और 1 कितना होगा? 5, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। होगा ना? बिल्कुल होगा। चलो 11 नंबर का प्रश्न समझना, क्या कर रहा है भाई? कर रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से गणित चिन्ह के सही संयोजन का चयन कीजिए। देखो ऐसे प्रश्नों को अगर आप लोग 5 सेकेंड में या 3 सेकेंड में सोल्व करना चाहते हो तो कुछ इस तरह से आप लोग समझना। ऐसे प्रश्नों में चाहोगे तो पूरा ऑप्शन का उठा के रखोगे, 4 ऑप्शन का, तो कम से कम 10 सेकेंड एक ऑप्शन पे दोगे तो 40 सेकेंड इस प्रश्न पे लगेगा। तो अगर मान लो कि ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका है तो यहाँ पे 40 सेकेंड आपको लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर 5 सेकेंड में ऐसे प्रश्नों को हल करना चाहते हो तो समझो, ऐसे प्रश्न जो दिया जाता है तो सबसे पहले यहाँ पे भाग वाले को उठा के देखना है, भाग कहाँ पे है। जैसे ऑप्शन 1 में देखो भाग कहाँ है? अंत में। अगर अंत में आप लोग भाग अगर रखते हो तो देखो क्या 10 3 से पूर्ण रूप से कट रहा है? नहीं ना कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा। अभी गलत रखना है, श्योर गलत नहीं करना, ऑप्शन 1 गलत रखो। ऑप्शन बी देखो भाग कहाँ है? दूसरे पे, दूसरे पे भाग का चिन्ह रखो। 7 में 5 से भाग दोगे कटेगा पूर्ण रूप से? नहीं, इसको भी गलत करो। ऑप्शन सी देखो भाग कहाँ है भाई? तो भाग पहले स्थान पे है, तो पहले स्थान पे भाग दो। अब 7 से 42 में भाग दोगे तो 7 42 कितने मरतम कटेगा भाई? तो 6 मरतम, 6 7 छक्का 42। यहाँ पे देखो पूर्ण रूप से 42 कट रहा है ना, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है यहाँ पे अभी हमें राइट आंसर दे रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में देखो भाग कहीं भी नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे पहले ही ऑप्शन को चूज करना है, यानी ऑप्शन नंबर सी को चूज करना है। यानी पहले यहाँ पे 42, फिर भाग 7, फिर गुना का 5 बराबर 10 और गुने का 3, ठीक है। अब देखो अगर 42 में 7 से भाग दोगे 6 आएगा, गुने का 5 होगा और बराबर 10 गुने का 30 30 होगा, और 6 5 का 30 और इक्वल 30, यानी कौन सा चिन्ह लागू हो गया? तो ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे सिंपल सा करोगे कि सबसे पहले आप लोग माइंड में भाग को देखोगे, अगर पूर्ण रूप से हल कर रहा है तो वही ऑप्शन यहाँ पे रख के सॉल्यूशन करोगे, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो? तो चलिए नेक्स्ट पे 12 नंबर का प्रश्न समझना, क्या कर रहा है भाई? कर रहा है यदि दर्पण mn पर रखा जाए जैसा कि नीचे दिया गया है, यहाँ पे mn दिया गया है, कर रहा है दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा, यानी इसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसका कैसा बनेगा, यहाँ पे समझना होगा। देखो जैसे अगर हम ये अल्फा वर्ड है और यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं दर्पण रखते हैं, तो दर्पण में क्या होता है भाई मिरर इमेज में कि दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाता है और बाएं वाला दाएं में चला जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को समझना होगा, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो टी है वह टी इस तरफ आ जाएगा और टी को जब दाएं से बाएं उल्टोगे तो ऐसा होगा। यहाँ पे देखो एन है, अब एन देखो स्टार्ट यहाँ से ऐसे हुआ ऐसे हुआ, लेकिन जब इसको उलट दोगे तो यह उलट के कैसे हो जाएगा? ऐसे, कुछ इस तरह से यहाँ पे एन हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ऐसे हो जाएगा एन, ठीक है। अब बात करते हैं ई का, तो ई का मुंह देखो इस तरफ है, जब इसको उलट दोगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। किस तरह से हो जाएगा भाई? तो इस तरह से हो जाएगा कुछ, यानी ऐसा होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर डी कट गया क्योंकि यहाँ पे ई कैसा दे रखा है, ठीक है।
अब यहाँ पे m है, अब m इसको उल्टोगे तो यह m जो है कुछ इस तरह से ऐसे हो जाएगा, यानी यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए भी कट गया। अब e जो है इसका मुंह इस तरफ है, तो इसको उल्टोगे तो यहाँ पे इस तरफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जी की बात करें, जी ऐसा है तो यहाँ पे कैसा होगा भाई, तो जी इस तरह से ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब जी हो गया, उसके बाद डी देखो, अब डी जो है इसको उल्टोगे तो यह कुछ इस तरह से बी की तरह हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में देखो यहाँ पे डी जो है बड़ा में दे रखा है, देखो यहाँ पे डी जो है या कैपिटल में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी गलत होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर निकल के आया, ठीक है। चलो 13 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। कह रहा है दिए गए संयोजन के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जो दर्पण पी क्यू पर रखने पर बनेगा, यानी दर्पण देखो यहाँ पे रखा है, अब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये बताना होगा। तो अभी बताया पिछले प्रश्न में कि दाएं वाला बाएं में और बाएं वाला दाएं में उलट पुलट जाता है। जैसे कि समझना, यह तीर देखो इस तरफ है तो यह तीर इस तरफ आ जाएगा, और ये रेखा जो इस तरफ है ये रेखा इस तरफ आ जाएगा। अब देखो किस आकृति में ये जो तीर इस तरफ है वह तीर इस तरफ आ रहा है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर बी गलत, इसका तीर ऊपर जा रहा है। अब ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी की बात करें तो इसका तीर सेम टू सेम इसी तरफ है, होना चाहिए ऐसा, यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल के आया, बिल्कुल सही, जो कि ये तीर जो है इस तरफ आ गया और ये जो है इस तरफ आ गया, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न समझना क्या है। 14 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि श्रृंखला का अगले भाग क्या होगा, यानी इस हार्ट के जगह पे कौन सी आकृति होगी ये पता करना होगा। तो सबसे पहले आप लोग देखो ये समझना, यहाँ पे कुछ पॉइंट जैसे होता है कॉमन स्थिति को पता कर लेना है। जैसे देखो इस वाले भाग को हम पता करते हैं, इस वाले भाग को हम पहले पता कर लेते हैं, यहाँ पे हम पता करते हैं। तो देखो क्या इसमें खेला खेला है समझना, यहाँ पे क्या किया है कि इस वाले भाग को रंग दिया है और यहाँ पे नीचे एक रेखा दे दिया है, ठीक है। अब इस पहले वाले आकृति में, दूसरे में देखो खाली कर दिया और इसके यहाँ पे जो रेखा था वह इस कोने पे निकाल दिया। तीसरे आकृति में फिर इसको रंग दिया, फिर यहाँ पे रेखा दे दिया। तो चौथे आकृति में इसको रंगेगा नहीं, खाली छोड़ेगा और रेखा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा आकृति में ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बच रहा है, ठीक है। अगले पॉइंट देखो समझना इसमें क्या होता है। अगला पॉइंट ये है कि पहले आकृति में यहाँ एक वो खाली डब्बा है, दूसरे आकृति में पहले खाली उसके बाद एक रंगा, फिर तीसरे आकृति में खाली रंगा खाली। तो इस बार क्या होगा भाई, तो इस बार खाली होगा, फिर रंगा होगा, फिर खाली होगा और फिर रंगा होगा। अब देखो इसके ऊपर सबसे खाली है, यहाँ पे होना चाहिए रंगा, इसलिए ऑप्शन डी गलत। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। चलो 15 नंबर प्रश्न समझना, और सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक शेयर करते चलना है, ठीक है। कह रहा है दिए गए आकृति में कितने चतुर्भुज है। देखो चतुर्भुज हमें काउंट करना है कि इस आकृति में कितने चतुर्भुज हैं। सबसे पहले चतुर्भुज समझो, चतुर्भुज का अर्थ ये होता है कि चार भुजा उसमें होना चाहिए, यानी चार रेखा होना चाहिए, या टेढ़ी हो, सीधी हो, कम हो, ज़्यादा हो रेखा की लंबाई, लेकिन उसमें चार रेखा होना चाहिए, उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। जैसे हमें इसमें काउंट करना है, देखो सबसे पहला चतुर्भुज की बात करें तो यह देखो इसमें चार रेखा, 1 2 3 4, चार रेखा है, ठीक है। या बड़ा हो छोटा हो कुछ भी हो, चार रेखा है तो उसे चतुर्भुज मानते हैं। तो इसमें देखो एक आ गया, और देखो कहाँ बनेगा भाई, तो यहाँ पे देखो बनेगा, यहाँ पे एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, और यहाँ पे तीन रेखा, और ये एक चार रेखा। देखो ये एक, ये दो, ये तीन, यहाँ पे चार, यानी दो चतुर्भुज यहाँ पे बन रहा है, एक ब्लू वाला एक रेड वाला, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो 16 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। करा यदि सफ़ेद को काला, काले को अस्लेटी और अस्लेटी को लाल, लाल को हरा, हरे को नीला, नीला को पीला कहा जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा। देखो वास्तविक में आसमान का रंग नीला होता है, लेकिन एग्जामिनर यहाँ पे बोला जा रहा है कि नीला को पीला कहा जाता है, यानी आसमान का रंग कैसा होगा, तो पीला होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो 17 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। कह रहा है सही विकल्प का चयन करें
जो दिए गए शब्दों के कर्म को दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यानी यहाँ पे इस बार कर्म में तो दर्शाना है, लेकिन किसका भाई, तो यहाँ पे अंग्रेजी शब्दकोश को। और जब अंग्रेजी शब्दकोश को हमें कर्म में दर्शाना होता है तो सबसे पहला रूल होता है कि कॉमन स्थिति को आप लोग कट कर दो। जैसे देखो डी जो है सभी में कॉमन है, आई जो है सभी में कॉमन है, अब सभी को काट दिया। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, तो एस दिख रहा है, एस दिख रहा है, एफ दिख रहा है, एस दिख रहा है, एस दिख रहा है। अब बताओ सबसे पहले एफ आएगा कि एस आएगा, तो बोलोगे सबसे पहले सर आएगा क्या आएगा भाई, तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे क्या आएगा, एफ आएगा। एफ आएगा तो एफ आएगा यानी 3 नंबर को काट दो तो यहाँ पे 3 होगा, पहले पे 3 होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, तो एस कॉमन है सभी में, तो एस एस कट गया। ठीक है, अब एस के बाद देखो यहाँ पे टी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे आर है। अब बताओ इसमें सबसे पहले टी आएगा, सी आएगा, टी आएगा या आर आएगा, तो बोलोगे सबसे पहले सी आएगा, सी आएगा, इसलिए 2 को काट दो यानी 2 होगा। अब देखो कहाँ है, तो यहाँ पे टी बचा, यहाँ पे भी टी बचा, यहाँ पे आर बचा। अब बताओ टी पहले आएगा कि आर आएगा, तो बोलोगे कि पहले क्या आएगा भाई, तो टी आएगा, सॉरी पहले आर आएगा, आर आएगा क्योंकि आर 18 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है। यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे आर है, तो आर आता है 18 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे, तो आर पहले आएगा यानी आर कट जाएगा यानी 5 होगा। अब यहाँ पे देखो क्या बचा, तो यहाँ पे टी बचा और यहाँ पे भी टी बचा, तो टी टी जो है उसको कॉमन है उसको काट दो। फिर यहाँ पे भी देखो आई कॉमन है, यहाँ पे भी आई कॉमन है, यहाँ पे भी एन कॉमन है, यहाँ पे भी एन कॉमन है। अब बचा यहाँ पे सी बचा, यहाँ पे जी बचा। अब पहले सी आएगा कि पहले जी आएगा भाई, बोलोगे पहले सी आएगा यानी 1 आएगा, उसके बाद जी आएगा यानी 4 आएगा। अब देखो 3 2 5 1 4, 3 2 5 1 4 ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। ठीक है, तो शर्ट का कपड़े से वही संबंध है जो वाली का संबंध किससे है भाई, सुनार से, स्त्री से, कान से या सोना से। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा और ऑप्शन नंबर क्या होगा। ठीक है, सभी विद्यार्थी राइट आंसर कमेंट में बताना। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना और क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं कल वाले क्लास में, जब तक सभी प्रिय स्टूडेंट को हमारे तरफ से जय हिंद।